जय हिंद। ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज नंबर 146 के क्वेश्चन को करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन है और सॉल्व क्वेश्चन को समझेंगे, तब उसके बाद उसके क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप इंट्रो देख लीजिए, मैं सारे इसके इंट्रोडक्शन और सॉल्व क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 146 के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पैसिव वॉइस के जो इंट्रोडक्शन है और सॉल्व क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसको देखते हैं सबसे पहले कि क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पैसिव वॉइस का बात कर रहे हैं। जैसे पत्र लिखा जा रहा है, ये क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एम इज आर और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना, फिर वर्ब के साथ थ्री लगाना, यानी वर्ब थ्री लगेगा। तो पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ रहा है, इसके लिए आईएनजी नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया? आईएनजी नहीं लगाना है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन, ठीक है, वर्ब थ्री है। एक पुल बनाया जा रहा है। जैसे आप पहले सब्जेक्ट का बात करते तो अ ब्रिज इज का प्रयोग होगा यहाँ पर, और बीइंग फिर इसके बाद बिल्ट, यानी कि बनाना का बिल्डिंग होता है, तो उसका वर्ब थ्री ये हो गया। दुकान बंद की जा रही है, द शॉप आर बीइंग क्लोज्ड। हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, हम लोग का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ आर लगेगा, बीइंग लगेगा, और टाउच, यानी कि पढ़ाना का वर्ब थ्री होता है। मुझे तंग किया जा रहा है, आई एम बीइंग वेक्स्ड। तो तंग करना का वेक्स होता और ईडी लगा दिया, यानी वर्ब थ्री लगा दिया, तो वेक्स्ड हो गया। तो एक्सरसाइज नंबर 146 के इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गए हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 146 के क्वेश्चन को करेंगे, तब तक आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 146 की जो क्वेश्चन उसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों हैं। तो आइए समझते हैं कौन एक्टिव वॉइस है और कौन पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस होता है। मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो जब आप पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? आई के साथ एम, पढ़ रहा हूँ, रीडिंग, ये एक्टिव वॉइस में आ गया, आईएनजी लगेगा। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टाउट। हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस में आता है। वी आर, पढ़ाना का क्या होता है? टीचिंग। हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वी आर बीइंग टाउच। क्यों है? ठीक है, यहाँ पर तुम तंग कर रहे हो, ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, तुम तंग कर रहे हो। यू आर, टेक्स्ट के बाद आई एन जी लगा देंगे। तुम्हें तंग किया जा रहा है, यू आर बीइंग, टेक्स्ट के बाद ईडी लगा देंगे। रवि पीट रहा है, रवि, आर ए वी आई, रवि इज बीटिंग। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए आईएनजी लगाएंगे। रवि को पीटा जा रहा है, रवि इज बीइंग बीटेन। हो गया यहाँ पर। वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, वे लोग, दे आर बीटिंग श्याम। ठीक है, श्याम को पीटा जा रहा है, श्याम इज बीइंग, बीइंग बी ई आई एन जी, बीटेन, यहाँ पर वर्ब थ्री। तो जहां पर आपको खुद समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है। तो जो एक्टिव वॉइस है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। अभी तक 10 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आशा करते हैं कि मेरे बताया हुआ चीज हर आपको समझ में आता होगा। तब तक आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 146 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको बोर्ड पर लिख दिए। इसको बताते हैं कि वे लोग पेड़ काट रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है, तो वे लोग पेड़ काट रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दे, क्या लिख रहे हैं हम? हाँ, दे आर कटिंग
ट्री, ठीक है। पेड़ काटे जा रहे हैं, ये पैसिव वॉइस है। आर बीइंग कट, CUT कट, एक पेड़ लगाया जा रहा है, ये भी क्या हो गया, पैसिव वॉइस में आ गया। तो इसको भी लिखते हैं एक पेड़, आ ट्री इज बीइंग प्लांटेड। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, द स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्या कहा गया है, सड़कें मरम्मत की जा रही है, सड़कें, हाँ, सड़कें मरम्मत की जा रही है, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। गायें खिलाई जा रही है, द काउज आर बीइंग फीड, FED। एक चिट्ठी टंकित की जा रही है, तो लिखेंगे अ लेटर इज बीइंग टाइप्ड, ED है। विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट लिख सकते हैं तो हम द लगा देते हैं, द STUDENTS, या फिर स्टूडेंट लिख दीजिए, आप द हटा दीजिए, लीजिए हटा देते हैं। स्टूडेंट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड, REWAR, यहाँ लिख देते हैं REWARDED, रिवॉर्ड, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। स्टूडेंट्स आर बीइंग रिवॉर्ड। श्याम को पढ़ाया जा रहा है, तो श्याम को पढ़ाया जा रहा है, श्याम इज बीइंग टाउच, टाउच। श्याम राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ भी लिखेंगे श्याम इज बीइंग TAUGHT टाउच्ड बाय राम। कंप्लीट हो गया। 146 कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, तब तक आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से बन ही गया होगा, क्योंकि इतना आसान है कि आराम से बन ही जाता है। एक्सरसाइज नंबर 146 के ये बचा हुआ आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। चोर को पीटा जा रहा है, लिखेंगे द thief, THIEF is being beaten। हो गया, हो गया। एक्सरसाइज नंबर 146 का जो ये लास्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 147 देखना चाहते हैं तो इस जगह पर आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।